तो चलिए बात करते हैं 98वें एकेडमी अवार्ड्स की। एक ऐसी रात जहां इतिहास बना, कई रिकॉर्ड्स टूटे और कुछ बहुत बड़े उलटफेर भी हुए। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में कॉनन ओब्रायन की मेजबानी में हुई ये शाम उम्मीदों और कई सारे सरप्राइजेस से भरी हुई थी। तो इस पूरी शाम की सबसे बड़ी कहानी क्या थी? मतलब क्या वो फिल्म जिसने नॉमिनेशंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वही जीतेगी, या फिर कोई छुपा रुस्तम आकर बाजी मार ले जाएगा? यही वो बड़ा सवाल था जिसके जवाब का सबको इंतजार था। मुकाबला दो बड़ी फिल्मों के बीच था। एक तरफ थी सिनर्स, जिसने पूरे 16 नॉमिनेशंस के साथ ऑस्कर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, और दूसरी तरफ थी वन बैटल आफ्टर अनदर, एक जबरदस्त ड्रामा जो नॉमिनेशंस में तो पीछे थी पर क्रिटिक्स की पहली पसंद बनी हुई थी। तो चलिए अब सीधा आते हैं सबसे बड़े अवार्ड्स पर, जिन्हें कहते हैं द बिग फोर। देखते हैं एक्टिंग और डायरेक्शन की बाजी आखिर किसने मारी। और रात का सबसे बड़ा अवार्ड बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर चला गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था। रिकॉर्ड बनाने वाली सिनर्स को पीछे छोड़कर इस फिल्म ने सबको सच में हैरान कर दिया। और ये जीत यहीं नहीं रुकी। पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता। तो मतलब ये साफ था कि एकेडमी को इस फिल्म का विजन कितना पसंद आया था। लेकिन सिनर्स भी खाली हाथ नहीं लौटी। एक्टिंग के मैदान में माइकल बी जॉर्डन ने अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जो इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जेसी बकली को फिल्म हैमनेट के लिए। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया कि ये रात सिर्फ दो फिल्मों के टक्कर के बारे में नहीं थी, बल्कि दमदार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी पहचान दे रही थी। लेकिन 2026 की ये रात सिर्फ विनर्स के बारे में नहीं थी, ये इतिहास बनाने के बारे में भी थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस साल अकेडमी ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी शुरू की, बेस्ट कास्टिंग। ये अवार्ड फिल्म मेकिंग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को सम्मान देता है, मतलब सही रोल के लिए सही एक्टर को चुनना। और इतिहास में पहली बार दिया गया बेस्ट कास्टिंग का ऑस्कर गया कैसेंड्रा कुलुकुंडिस को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ये उस फिल्म के लिए एक और बड़ी जीत थी जो उस रात हर तरफ छाई हुई थी। लेकिन ऐतिहासिक पल यहीं खत्म नहीं हुए। कैमरे के पीछे एक और बहुत बड़ी दीवार टूटने वाली थी। फिल्म सिनर्स के लिए ऑटम ड्यूराल्ड आर्कापाओ ने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड जीता, और इस जीत के साथ वो ऑस्कर के 98 साल के इतिहास में ये अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। ये वाकई एक यादगार और अविश्वसनीय पल था। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं ऑस्कर के साथ भारत का खास सफर कैसा रहा है। ऑस्कर के साथ भारत का रिश्ता काफी लंबा और गौरव वाला रहा है। 1983 में भानु अथैया की पहली जीत से लेकर 2023 में नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स की डबल जीत तक ये सफर वाकई में शानदार रहा है। और हाँ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। AR रहमान 2 ऑस्कर्स के साथ सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले भारतीय हैं। और इस साल भारत की ऑफिशियल एंट्री होम बाउंड शॉर्टलिस्ट तक तो पहुंची, लेकिन फाइनल नॉमिनेशन में जगह नहीं बना सकी। तो आखिर में हिसाब किताब क्या रहा? चलिए देखते हैं कि कौन सी फिल्म इस रात की असली विनर बनकर उभरी। और रात का फाइनल रिजल्ट ये रहा। कम नॉमिनेशंस के बाद भी वन बैटल आफ्टर अनदर ने कुल 6 ऑस्कर जीते, जबकि रिकॉर्ड तोड़ नॉमिनेशन वाली सिनर्स को 4 अवार्ड्स मिले। मतलब नॉमिनेशंस की संख्या हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। चलिए जल्दी से कुछ और बड़े विनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। के-पॉप डीमन हंटर्स को बेस्ट एनिमेटेड फीचर मिला। नॉर्वे की सेंटिमेंटल वैल्यू बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म बनी। विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड अवतार फायर एंड ऐश को गया, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर रही मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। तो अंत में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस साल बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी जोड़ी गई। 2028 में बेस्ट स्टंट भी आ रही है। ये दिखाता है कि एकेडमी भी समय के साथ बदल रही है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे सिनेमा बदलता रहेगा, ऑस्कर का भविष्य कैसा होगा?